फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 उसके लिए आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ में अति महत्वपूर्ण 75 क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगी, जिसमें कि आपके जो 37 क्वेश्चन होंगे वो सामान्य हिंदी के होंगे और जो 38 क्वेश्चन होंगे आपके वो सामान्य ज्ञान के होंगे और सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहले हम लोग हिंदी के क्वेश्चनों को देखेंगे। सामान्य हिंदी के फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ। तो देखिए, जो सूर्यदास के गुरु थे वे वल्लभाचार्य थे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक, गढ़। तो जो छंद पढ़ते समय जो विराम आता है आपका उसको यति कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण, उपमान। तो देखिए, उसे क्या कहा जाता है? विशेष्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो है करेक्ट हो जाएगा 41 का। नेक्स्ट है, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? सर्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक। तो देखिए, जो प्राचीन शब्द है आपका वो विशेषण के किस प्रकार में आता है? गुणवाचक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अभ्यास का विशेषण रूप है अभ्यासिक, अभ्यासी, आभास, अभाषित। ठीक है, तो जो अभ्यास का आपका विशेषण रूप है वो क्या है? अभ्यासी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि 44 से लेकर के 45 तक। निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए। द्रौपदी का चीर का अर्थ है नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त ना होना, सुंदर स्त्री। ठीक है, तो जो द्रौपदी का चीर का अर्थ है वो क्या है? कभी समाप्त न होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। कूप मंडूक होना का अर्थ है कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कूप मंडूक होना यानी सीमित ज्ञान या फिर सीमित अनुभव होना, तो ऑप्शन नंबर जो है डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इस क्वेश्चन क्या दे रखा है। इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या में दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर य, र, ल, व संख्या दी गई है। यदि चारों उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट और जो 6 है वो दे रखा है और इसको जो है एक क्रम में लगाना है आपको। जो य, र, ल, व आपको दे रखा है, इसमें बताना है कि इसको किस तरीके से लगाया जाए जिससे कि आपका एक जो वाक्य है वो बन जाए शुद्ध वाक्य। ठीक है, तो इसमें पहला क्या दे रखा है? सामाजिक जीवन में। उसके बाद में यह दे रखा है क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, यदि क्रोध न हो तो कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही नहीं कर सकता। तो चलिए इसको क्रम में लगाते हैं। तो पहला तो आपका होगा सामाजिक जीवन में। ठीक है, अब उसके बाद में यह क्या होगा आपका? सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत पड़ती है, ये तो आपका सही दे रखा है, फर्स्ट होगा। उसके बाद में आपका यह होगा। ठीक है, मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से। तो देखिए ये मैच नहीं हो रहा आपका, तो ये आपका सेकंड नंबर पे नहीं होगा। उसके बाद में देखते हैं यदि क्रोध ना हो तो, हाँ ये आपका मैच कर रहा है, तो उसके बाद में ल होगा। ठीक है, य के बाद क्या होगा? आपका ल होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आपका दे रखा है य के बाद ल, उसके बाद में क्या होगा? र। मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। तो यानी फर्स्ट होगा, फिर य, फिर उसके बाद में ल, फिर र, फिर व और 6। तो इसको मिला करके एक पूरा शुद्ध वाक्य बन जाएगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, आग्नेय, ईशान, वायव्य, नैऋत्य। ठीक है, तो जो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा उसको क्या बोलते हैं? ईशान। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट है यहाँ पर। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृग छाल, आवरण। तो देखिए जो वलय शब्द है उसका अर्थ क्या होगा आपका? गोलाकार घेरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का
चयन कीजिए। पाप पुण्य, आजीवन, घुड़सवार, पीताम्बर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आजीवन, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कर्म, करण, श्रम प्रदान, अधिकरण। तो देखिए ठीक समय पर आ जाना, इसमें कौन सा कारक है आपका? अधिकरण, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट है। मंदिर, मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? पूजा घर, पुजारी, घर सवारी, गुफा, बड़ी गुफा, दिवाले, अश्वशाला। तो देखिए जो मंदिर, मंदिर मीन्स क्या होता है आपका? दिवाले, और मदिरा इसके मीन्स अश्वशाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो देखिए इसमें मिश्र वाक्य आपका पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ज्यों ही वो घर से निकला वर्षा होने लगी, तो ऑप्शन नंबर जो है डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर दे रखा है काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 53 से लेकर के 56 जो है आपको इसी काव्यांश में से उत्तर आपको देना है। तो पहले हम लोग क्वेश्चनों को रीड करते हैं। अब देखिए 53 आपका क्वेश्चन है, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई डैश, सूखे पत्ते प्रतीक हैं डैश। उसके बाद में दे रखा है किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय। ठीक है, अब इस पोएम को पढ़ते हैं, इसमें क्या दे रखा है? आज वर्षों बाद इच्छा हम कुछ कर दिखाएं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ा था? यहाँ पर कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई, किसकी उत्पन्न हुई? कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं क्या दे रखा है, एक अनोखा जश्न मनाए, अपना कोरा अस्तित्व जमाए, आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर वसंत ऋतु आई। ठीक है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई। तो देखिए यहाँ से हमें 2 क्वेश्चनों के आंसर मिल गए। यहाँ पर पूछा है सूखे पत्ते डैश प्रतीक हैं डैश के, तो किसके हैं? मन के सूनेपन के। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? विचार की कलियों पर। हम लोगों ने अभी पढ़ा है पोएम में विचार की कलियों पर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब डी का देख लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर दे रखा था ना, सूखे पत्तों पर वसंत ऋतु आई, विचार रूपी कलियों पर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया। उसके बाद में दे रखा है गहनता की फसल लहराई, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा हम कुछ कर दिखाए, अपना कोरा अस्तित्व जमाए। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 56 है, इसमें क्या दे रखा है? गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? विचारों में परिपक्वता। ठीक है, गहनता की फसल से यानी विचारों में परिपक्वता, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है पहले क्वेश्चन को रीड करिए, उसके बाद में जो भी आपका पैसेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं गद्यांश पद्यांश के, उसको ऐसे ही आप सॉल्व किया करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिक्त स्थानों हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश अधिक बुद्धिमान है। तो देखिए यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो रामू की क्या होगा? उपेक्षा। ठीक है, अपेक्षा तो यहाँ पर होगा नहीं, तो ये वाला कट, ये वाला कट। ठीक है, इसमें दोनों जगह उपेक्षा दे रखा है, तो ये भी कट। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, तो सी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी, विभावना, अतिशयोक्ति, विषयोक्ति, उपमा। तो देखिए 58 में जो है आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? विषयोक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात हुई है यहाँ पर, तो किसमें है? राम, रामचरितमानस और गंगा में, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? मंदाकिनी, भगीरथी, कालिंदी, सुरसारिता। ठीक है, तो अगर 61 की बात करें हम, तो जो मंदाकिनी है, भगीरथी है और सुरसारिता है, तीनों ही आपकी क्या है? गंगा की पर्यायवाची है, बट कालिंदी आपका गंगा का जो है पर्यायवाची नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। अवनति, श्रृंगार,
मुश्किल मातृभूमि, तो देखिए आपका यहाँ पर उन्नति होगा कि न कि अवनति, तो ये आपका गलत। मुश्किल ऐसे आपका नहीं होता है, यहाँ पर आधा जो है स रहेगा ये वाला, ठीक है, तो ये भी आपका गलत। मातृभूमि भी आपका गलत ले रखा है। श्रृंगार जो है आपका सही दे रखा है, तो यहाँ पर आपका बी जो है करेक्ट है। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। पुरुष, स्त्री, मनुष्य, भीड़, तो देखिए भीड़ क्या करे, समूह को प्रदर्शित करेगी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, समूहार्थक शब्द, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो देखिए जो प्रत्यय होता है आपका वो पहले लगता है और उपसर्ग बाद में, तो अ, क, इक, सिक, तो आंशिक, इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा, इक, ठीक है, तो सी वाला आपका जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, कोई त्रुटि नहीं, तो इसमें आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वधुर्मी का संधि विच्छेद है। वधुधर उर्मी, वधुधर उर्मी, उसके बाद में वधु धन उर्मी, वधु धन उर्मी, तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वधुर्मी का जो है संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, वधु धन उर्मी, ठीक है, बी वाला। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक, अनिल, अनल, कृषाणु, तो देखिए अगर बात करें तो इसमें भिन्न क्या है आपका, अनिल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है हर्ष का विलोम बताइए, तो हमें हर्ष का विलोम यानी कि हर्ष का उल्टा बताना है। खुशी, विषाद, उल्लास, आनंद, तो देखिए अगर हर्ष की बात करें तो ये तीनों ही शब्द, खुशी की बात कर ले, उल्लास की बात कर ले या फिर आनंद की बात कर लें, ये तीनों ही जो है हर्ष से संबंधित है। बट आपका जो विषाद है ये क्या हो जाएगा, हर्ष का विलोम आपका हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ओके, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं, प्रलय, धवल, पंकिल, पामर, तो ये किसके पर्यायवाची हैं आपके, पंकिल के, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। कर्कश का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से चुने। कठोर, विवेकी, मधुर, विनम्र, ठीक है, तो जो कर्कश का विलोम शब्द आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मधुर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है 70 से 71 तक यानी एक क्वेश्चन, वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प चुने। दो क्वेश्चन है आपके यहाँ पर। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रेज, इंद्रजेय, इंद्रु, इंद्रजीत, जितेंद्रिय, तो देखिए जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका उसे क्या बोलते हैं, इंद्रजीत। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, धनी, श्रवण, श्रेष्ठ, कुलीन, तो जो व्यक्ति उच्च कुल में पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं, कुलीन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब देखिए, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे। ओके, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। प्रश्नवाचक वाक्य, विषम्यवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, तो इसमें क्या हो रही है, इच्छा प्रकट की जा रही है। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। श्री गणेश का विलोम शब्द है। श्री राधा, इति श्री विनाश, इनमें से कोई नहीं, तो श्री गणेश का आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इति श्री, ठीक है, तो यहाँ पर 73 का आपका बी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 74। फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम, ठीक है, तो यहाँ पर फूल का पर्यायवाची नहीं पूछा है, तो सुमन भी आपका फूल का पर्यायवाची है, पुष्प भी और कुसुम भी, बट तनुजा जो है आपका फूल का पर्यायवाची नहीं है, ये जो है पुत्री या फिर बेटी का जो है पर्यायवाची है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस रस को रस राज कहा जाता है, वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, शांति रस, तो देखिए किस रस को रस राज कहा जाता है, श्रृंगार रस को, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये थे आपके 37 क्वेश्चन हिंदी के। अब बात करते हैं 38 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, ठीक है। हिंदी के 37 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों की। अब देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सामान्य जानकारी यानी सामान्य ज्ञान का। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य है सारंगी, वायलिन, मृदंग, संतूर, तो क्या था आपका सारंगी, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है, स्थिति का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, व्यक्तिगत गुणों की स्थिति का सिद्धांत, आनुवांशिक सिद्धांत, तो कौन सा माना जाता है आपका बहुकारक का सिद्धांत, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा,
जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा? ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लुधियाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देखिए इसमें आपका कौन सा राइट है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होगा? जनरल, एयर चीफ मार्शल, एडमिरल, उप लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? एडमिरल। ठीक है, तो आपका सी जो है यहाँ पर करेक्ट है। 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के राजकीय यात्रा की? पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। तो देखिए अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपका उस टाइम का क्वेश्चन था और ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट फिर भी जान लीजिए अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बांग्लादेश यहाँ पर आपका राइट था। अब नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनैतिक कैदियों को रिहा करना। इसमें आपको बताना है फर्स्ट एंड और सेकंड होगा या फिर सेकंड थर्ड होगा, फर्स्ट थर्ड होगा या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों ही बातें आपकी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन कौन सा आपका होगा? सेकंड और थर्ड। ठीक है, भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनैतिक कैदियों को रिहा करना। तो यहाँ पर बी वाला जो है आपका करेक्ट है। फर्स्ट तो आपका होगा नहीं, रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी राइट है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को, 21 जून को, 21 मार्च को, 23 सितंबर को। तो देखिए जो दक्षिणी गोलार्ध है आपका, उसमें जो है सबसे छोटा दिन कब होता है आपका? 21 जून को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। अब देखिए क्या दे रखा है? अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है आपकी? भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये भी क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर का है। एक दो क्वेश्चन जो है आपको ऐसे मिलेंगे करंट अफेयर के, तो ये भी अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप लोग स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 212। ठीक है, किस चीज़ की शक्ति? अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। किस अनुच्छेद के तहत है आपका? अनुच्छेद 213। तो यहाँ पर आपका सी जो है करेक्ट है। निम्न में से कौन सा किताब सरोजनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द गोल्डन बर्ड, द बर्ड ऑफ टाइम। तो अगर हम 11 की बात करें तो सरोजनी नायडू द्वारा कौन सी किताब नहीं लिखी गई है? द गोल्डन बर्ड। तो यहाँ पर आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? नकदी और खाद्य दोनों फसलों की साथ साथ खेती, दो या दो से अधिक फसलों की एक ही खेती में उगना, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मिश्रित खेती की बात हो रही है। मिश्रित खेती की जो प्रमुख विशेषता आपकी क्या होती है? पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो ये आपका कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 13 का डी यहाँ पर करेक्ट है। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हर राय। तो किसने जो है आदि ग्रंथ संकलित किया? ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। सी वाला जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। तुलु के राजवंश की स्थापना किसने की?
नरसा नायक, कृष्णदेव राय, अयुत राय, वीर नरसिंह। ठीक है, तो किसने की थी आपकी? वीर नरसिंह ने। तो यहाँ पर आपका डी राइट है। तुलु के राजवंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने। ठीक है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? फिरदौस शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी। तो पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सी आपका करेक्ट है। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र वेद, आयुर्वेद, योग वेद। तो देखिए उपवेद की बात की है, उपवेद आपका कौन सा नहीं है? 17 का आपका डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, योग वेद। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी जो है ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अभी छोड़ दीजिए। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आपको लास्ट 6 मंथ का जो है पढ़ के जाना होगा। यहाँ पर कुछ दे रखा है तो देखिए उसको स्किप कर दीजिए। निम्नलिखित देशों में से किस एक के देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राज़ील, जम्बिया और मलेशिया, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसमें पूछा है क्या? देशों में से, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कहाँ से गुजरती है आपकी? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। यहाँ पर बी आपका करेक्ट है। हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? हेमिस गोम्पा। ठीक है, गैंगटॉक, थिम्पू, बोधगया, लद्दाख। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। ठीक है, तो डी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट है। ये भी जो है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा था? 14 दिसंबर 2021 को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है नीरज चोपड़ा। ठीक है, ये भी जो भी 2021 वाले क्वेश्चन है ना, आप इसको अभी स्किप करिए, इसको आप मत देखिएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो किसने कराया था आपका? पुर्तगाली ने। ठीक है, तो यहाँ पर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो किसने किया था आपका? वीवी गिरी। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप सभी को पता ही होगा, 1 अप्रैल, 6 मई, 5 दिसंबर और 6 जून। ठीक है, तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, तो यहाँ पर डी राइट है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 12, 13, 15, 17। तो जो भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी आपकी? 15। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है? कन्नौज, लखनऊ, नोएडा, इटावा। तो उत्तर प्रदेश में शेर सफारी आपका कहाँ पर स्थित है? इटावा में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है? अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से, रुहेलखंड से। तो देखिए अगर बात करें प्रसिद्ध चरकुला जो नृत्य है आपका, वो कहाँ से संबंधित है? ब्रजभूमि से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी जो है करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि, उद्योग, सहकारिता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आपका? कृषि। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए, आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था? 1981 में, 1982 में, 1985 में, 1989 में। ठीक है, तो इसमें क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1982 में। ठीक है, आयात निर्यात बैंक कब स्थापित हुआ था आपका? 1982 में। प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता? ML वालसम्मा, PT ऊषा, कलमजीत सिंधु, के मलेश्वरी यानी कर्णम मलेश्वरी। तो यहाँ पर 32 का आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ये तो कर्णम मलेश्वरी आपका होगा नहीं, क्योंकि ये तो भार उत्तोलक है आपकी, तो ये आपका गलत। ठीक है, कमलजीत संधू ने। ठीक है,
प्रथम भारतीय महिला जिसने क्या किया था, एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। SAARS की पहली बैठक कहाँ हुई? ढाका बांग्लादेश, बेंगलोर भारत, काठमांडू नेपाल, इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो देखिए जो SAARC आपकी इसकी पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? ढाका और बांग्लादेश में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ढाका बांग्लादेश। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए ये वाला 34, तो इसको छोड़िए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जो है करंट अफेयर से ही है, इसको भी स्किप। अब नेक्स्ट है लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर। तो 36 का आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? बलबन ने। ठीक है, जो लौह और रक्त की नीति जो है किसने अपनाई थी? बलबन ने। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो जो टीपू सुल्तान था आपका वो कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मदुरई, मैसूर, विजयनगर। ठीक है, तो टीपू सुल्तान आपके कहाँ का शासक था? मैसूर का। तो यहाँ पर आपका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से, अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। तो यहाँ पर जो संविधान का 52वां संशोधन है ये किससे संबंधित है? आपका दल बदल से। तो ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के 75 क्वेश्चन। इसमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चन जो कि आपके करंट अफेयर के थे, जो कि अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो उनको मैंने स्किप कराया। आपके जो है मान के चलिए 70 जो क्वेश्चन थे आपके, इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जो आपके आज के 38 जो है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे और जो 37 जो है आपके हिंदी के क्वेश्चन थे, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही जो क्लासेज है वो आपको प्रोवाइड होती रहे। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जो है चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।